ओम श्री विष्णवे नमः। आइए जानते हैं साल 2022 में पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि और व्रत कथा पूजा विधि के बारे में। इस बार 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा और रंभा भी है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ तो मिलता ही है, साथ ही घर में धन में वृद्धि भी होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन 20 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में गुरुवार के दिन खाली पानी से भी जो महिलाएं या कन्याएं हैं वो सिर धुलकर स्नान कर सकती हैं, क्योंकि अगले दिन एकादशी को सिर से स्नान नहीं किया जाता है। 21 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। 22 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से और समाप्त होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। एकादशी का व्रत खोलने से पहले एक अनिवार्य नियम ये भी होता है कि आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। और द्वादशी तिथि को आप सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होता है उसी में व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत पारण की तिथि 22 अक्टूबर शनिवार को है, जिस दिन आप सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन क्योंकि द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है, ऐसे में गोधूली बेला में यदि दीपदान किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। शाम 5:33 से 5:57 के बीच में आप दीपदान कर सकते हैं, चाहे तुलसी जी के पौधे में, गौशाला में या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे। राहु काल का समय सुबह 9:30 से 11:30 तक रहने वाला है। राहु काल के समय में पूजा पाठ से संबंधित कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस समय दान तो भूले से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए दान का सारा पुण्य राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। अगर इस दिन आप सुबह के समय किसी कारण से व्रत ना खोल पाए तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब द्वादशी तिथि सारा दिन होती है। और याद रखना है कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने से पहले पहले एकादशी व्रत का पारण कर लिया जाता है। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा, फिर आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तो सुना दिया। अब आप कृपया कर कार्तिक मास, जो कि भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय मास होता है, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, और इस मास में आपकी भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज कृपया कर आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, किस देवता की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब विधान मुझसे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके भी सभी पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके परम मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। इसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। क्योंकि इस दिन सभी व्रत रखते थे, चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है।
मेरा पति अगर राजा की आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिट गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं ये उपवास तो कर ही नहीं सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बात तो उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ इस प्रकार शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण की रात भी आ गई। वह रात शोभन को बहुत ज्यादा दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा और वो उसे पहचान गया। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई समझकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे और मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। इस एकादशी के फलस्वरूप ही मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारी बात कह दी। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न तो नहीं कह रहे। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैं तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देखकर आया हूं, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह सब स्थिर हो जाए।
ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप कृपया कर मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को एक बार देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास ही बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की ही थी, तब से ही मैं सावित्री एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे धर्मराज, ये मैंने एकादशी का महात्म्य तुमसे सुनाया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि को यदि हो सके तो एक समय ही भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस घोर कलयुग में और भागम भाग भरी दौड़ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद यदि आप अन्न ग्रहण करते हैं तो ध्यान रहे कि शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का या फिर बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को आप मन में ये धारणा करके सोएं कि एकादशी का व्रत आप रखेंगे। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। ध्यान रखें कि आज के दिन आप पेड़ की टहनी से दातुन कर सकते हैं। यदि दातुन ना मिले तो आप 10-12 बार कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में इस दिन पेस्ट वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके बाद आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। आज के दिन भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि रमा एकादशी है। तो साथ ही आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। हर एकादशी व्रत में आप भगवान कृष्ण की पूजा यदि करते हैं तो फिर जीवन में कभी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा प्रारंभ करें और फिर ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप धूप दीप जलाएं, पीले फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो लोग धन सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल यदि अर्पित ना कर पाएँ तो आप पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करते समय यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है या शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में है तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार से आप पूजा करते हुए व्रत की कथा पढ़े सुने। ध्यान रखें कि तुलसी दल का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीपक सुबह और शाम जरूर जलाना चाहिए, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दीपक आप एकादशी की सुबह और शाम जरूर जलाएं। बिना तुलसी जी को स्पर्श किए आप उनकी पूजा करें, प्रदक्षिणा करें। 3 बार प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा की जाती है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ऐसा कहकर आपको माँ तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर अपने मन को शांत और संयम में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। और फिर शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम के समय यदि आप चाहें, यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप शहद को छोड़कर कोई भी मौसमी फल, दूध या चाय वगैरह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और फिर रात में यदि हो सके तो जागरण करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करके आपको भगवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। और अगले दिन आपको द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए।
व्रत खोलने से पहले हो सके तो गौओं को हरा चारा खिलाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, मंदिर में दान दक्षिणा भिजवाएं। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन से व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि आप भगवान को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत यदि अर्पित नहीं कर पाते हैं तो केवल तुलसी दल और जल भगवान को अर्पित करके उन्हीं से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते चबाकर नहीं खाए जाते हैं, 1 या 2 पत्ते जितने भी आप निकल लें उतने निकलने के बाद उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। इस दिन आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आजकल कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा।